आज मैं सक्षमता परीक्षार्थियों से मुखातब हो रहा हूं। मेरे साथ में आदाब व तस्लीम भी है। आदाब व तस्लीम के साथ मैं आज कवायद लेकर आया हूं, और ये कवायद वो कवायद है जो आपको परीक्षा देना है, उनमें इन्हीं कवायद को पढ़ना है। जो मैंने कोशिश किया है इसको बहुत शॉर्ट में लिखने का, इसको आप समझिए। यह है मसदर। मसदर की तारीफ है। तारीफ को परिभाषा कहते हैं। मसदर को मैं परिभाषित कर रहा हूं। मसदर को ही हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। मसदर वो इसम है जिसे किसी काम का होना या करना मालूम हो, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना। उर्दू में ना, ये जो ना है सब में आप देख रहे हैं, उर्दू में ना अलामतें। आपसे एक सवाल पूछेगा, ना मंदरजा झैल में क्या है? ए अलामत मसदर, ना मसदर। तीसरा में फिर और कुछ पूछ दे, चौथा में पूछ दे इनमें से कोई नहीं। तो आप ना को याद रखिएगा। ना ये मसदर की पहचान है, मसदर की अलामत है। जिन क्रियाओं के आखिर में, जिन अफ़आल के आखिर में ना लगा हुआ होगा वो मसदर होगा। और मसदर उर्दू में ना लगा हुआ होता है। मसदर के बाद है मुश्तक। मुश्तक कहते हैं, मुश्तक वो इसम है जो मसदर से बने। मसदर से जो बनेगा उन सब का नाम मुश्तक ही होगा। ऐसे मुश्तक की 6-7 किस्में हैं, लेकिन जो भी मसदर से बनेंगे उन्हें हम मुश्तक ही कहेंगे। उसके बाद मिसाल देखिए आप, जैसे पढ़ाई, लिखाई, पढ़ने वाला, आने वाला, लिखा हुआ, करनी, नाथ, पनघट वगैरह। क्योंकि मसदर से जो बनता है उसे मुश्तक कहते हैं। अब मुश्तक की कुल 7 किस्में हैं। अब इसको तफसील में जाना है तो फिर आपको नेट पर जाके देखना होगा। अब ये देखिए, इसमें मारफा। इसमें मारफा आप तो मैं समझता हूं कि सिर्फ नाम से ही समझ जाएंगे। इसमें मारफा को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। नाम से आपके जहन में आ गया, खास नाम को इसमें मारफा, इसमें खास कहते हैं। इसमें मारफा का 2 नाम है, एक है इसमें मारफा और एक है इसमें खास। ये 2 नाम है इसमें मारफा के। कहीं इसमें खास दे के पूछेगा, कभी इसमें मारफा दे के पूछेगा। आपको जानना होगा कि इसमें मारफा प्रॉपर नाउन के 2 नाम है उर्दू में, इसमें मारफा और इसमें खास। मिसाल दिया है जैसे अहमद, मोहन, शिवली, पटना, रांची, हिमालय, गंगा वगैरह। उसके बाद आता है इसमें नकरा। इसमें नकरा को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, और अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। इसका दूसरा नाम इसमें आम भी है। एक ही किस्म की सारी, जिससे एक ही किस्म की सारी चीजें समझी जाए, है ना, जैसे आदमी, नदी, पहाड़, जानवर वगैरह। मैं ये समझ रहा हूं कि मैं सक्षमता के परीक्षार्थियों से बात कर रहा हूं। अगर मैं बच्चों से बात करता तो मैं बच्चों की तरह उनको पढ़ाता, उनको समझाता, लेकिन नहीं, ये तो हमारे परीक्षार्थी जो हैं सब शिक्षक हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूं।
इसलिए इशारा काफी है उनके लिए। आगे देखिए, एक है इसमें आला उर्दू में। इसमें आला वो इसमें मुश्तक है। देखिए यही मुश्तक की किस्म हो गई, मुश्तक की किस्म हो गई। इसमें आला ज़र्फ, फाइल, मफूल, हासिल, मसदर। यहाँ पे जो है 5 है आपको, लेकिन 2 और नहीं है इसमें। तो इसमें आला वो इसमें मुश्तक है जो पेशे का औजार हो, जैसे करना से करनी। करनी होता है राजमिस्त्री के पास, है ना, यानी कंस्ट्रक्शन करने में करनी की जरूरत पड़ती है। और नाथना से नाथ, हम आप बैल जब या भैंस पालते हैं तो उसके नाक में नाथ लगाते हैं, तो यह नाथना से नाथ हुआ इसमें आला। अब बेलना से बेलन, ये बेलन जो हुआ नाथ और करनी वो इसमें आला हुआ। इसमें आला में एक चीज से खास तरीके से याद रखिए, आपसे पूछेगा उस्तुरा, कफगीर, क्या पूछेगा? ये जांच परीक्षा में, टेस्ट में ये 2 लफ्ज जो है कफगीर, उस्तुरा, ये ज्यादा पूछता है। और कैंची भी पूछ सकता है ना, छुरी भी पूछ सकता है। ये इसमें आला है भी। इसमें आला के मिसाल में कोई भी दे के पूछ सकता है, कुल्हाड़ी भी दे सकता है, कोदाल भी दे सकता है। उसके बाद है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ वो इसमें मुश्तक है जिससे जगह या वक्त का पता चले, जिससे जगह का पता चले, जगह का पता ना चले वक्त का पता चले, उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। जैसे बैठक, बैठक से क्या समझेंगे आप? जगह समझेंगे। उसके बाद है पनघट। पनघट से क्या समझेंगे? पानी पीने की जगह। और बैठक से बैठने की जगह समझेंगे। स्कूल, ये भी एक जगह है जहाँ पढ़ाई होती है। मदरसा, यहाँ भी पढ़ाई होती है, ये भी जगह है। कुतुब खाना यानी किताबों का घर, जिसे आप लाइब्रेरी कहते हैं, या किताब बेचने वाली दुकान को भी कुतुब खाना कहते हैं। तो ये हो गए आपके इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ में सुबह भी आ जाएगा, शाम भी आ जाएगा, रात भी आ जाएगी, है ना, और दिन भी आ जाएगा, दोपहर भी होगा, यानी ये सब इसमें ज़र्फ है। उसके बाद है इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल को कर्ता मैंने लिखा है ताकि आप समझ लें कि कर्ता ही इसमें फ़ाइल है। जो काम करने वाले को बताए उसे इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे आने वाला, जाने वाला। और एक और वाक्य में, जुमला में समझिए, अहमद पटना जा रहा है। सवाल पूछेगा ऊपर के जुमलों में इसमें फ़ाइल कौन है? तो काम करने वाला जो है, यानी पटना जो जाने वाला है वो अहमद है, इसलिए इसमें फ़ाइल अहमद होगा। वह रोटी खा रहा है, इसमें फ़ाइल कौन है? तो यहाँ इसमें फ़ाइल वह है जो किसी नाम के बदले आया है। इस वह को जो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, उसी तरीके से इस्म के बदले में आने वाले नाम को ज़मीर कहते हैं। तो वह खाना खा रहा है, तो इसमें फ़ाइल कौन है? खाने वाला कौन है भाई? तो खाने वाला वो है। तो आपने जाना कि इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं? जो काम करने वाला हो जुमला में, उसे इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे एक बार इसमें फ़ाइल में ये भी जान लीजिए, बुलक्कर, पढ़ाकू, लड़ाकू, खिलाड़ी, नचनिया, गवैया, बजनिया, ये सब इसमें फ़ाइल है।
उसके बाद एक हुआ है इसमें मफूल। मफूल को हिंदी में कर्म कहते हैं। तो इस मफूल जिस पर फाइल का काम पूरा हो जाए, जैसे आया हुआ, किया हुआ वगैरह। आपसे पूछता है अहमद पटना जा रहा है, इसमें मफूल कौन है? अहमद तो हो जाएगा फाइल, जा रहा है हो जाएगा फेल। तो फाइल का फेल कहाँ पूरा हो रहा है? पटना पर। पटना कह देने से उसका काम पूरा हो जा रहा है, यानी पटना चले जाने पर उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। तो वही इसमें फाइल हुआ, जिसे कर्म हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद है हासिल मस्दर। हासिल मस्दर वह है जो मस्दरी माना दे, जैसे पढ़ाई, लिखावट, मुस्कुराहट। जानते हैं हिंदी में यह आता है, एक प्रश्न होता है, एक सवाल होता है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो हम उसमें लिखा रहता है मारना, मारना से मार, काटना से काट, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, है ना, लिखा रहता है। तो वही हासिल मस्दर को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो वो भाववाचक संज्ञा जो क्रिया से बनाया गया हो, वह भाववाचक संज्ञा है ना। लेकिन भाववाचक संज्ञा क्रिया के अलावा भी है, होता है जिसको संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो वो नहीं होगा। ये मात्र सिर्फ वही होगा जो मस्दर से बनाया गया हो, यानी क्रिया से बनाया गया हो। उसके बाद आखिरी चीज़ ये आप समझिए, कलमा। कलमा को समझने के लिए एक बात समझ ले। जैसे ये है लफ्ज़, यहाँ है लफ्ज़। लफ्ज़ से दो को बना, एक बना मौजू, एक बना मुहम्मल। मौजू और एक बना मुहम्मल। मौजू को कहते हैं सार्थक, हिंदी में क्या कहते हैं? सार्थक। और मुहम्मल को कहते हैं निरर्थक, निरर्थक कहते हैं, है कि नहीं? तो ये दो हो गया, लफ्ज़ से बना मौजू और मुहम्मल। इसी मौजू मुहम्मल को हिंदी में कहते हैं सार्थक और निरर्थक। लेकिन मुहम्मल यहीं इसका काम खत्म हो जाता है। जैसे रोटी वोटी, तो रोटी मौजू होगा, ओटी मुहम्मल हो जाएगा। तो जो बेकार चीज़ है, निरर्थक है, उसको यहीं छोड़ दिया अहले ज़बान, मौजू को लेके आगे बढ़े। तो मौजू, यही मौजू भी ये लफ्ज़ी का बेटा है, उसी से निकला है। तो यहाँ एक सवाल देता है कि तमाम अल्फाज के दो अक़साम हैं। क्या है भाई? एक है मुफरद, दूसरा है मुरक्कब। जिसको हिंदी में आप पढ़ते हैं रूढ़, वो मुफरद है, और यौगिक जो पढ़ते हैं वही है उर्दू में मुरक्कब। तो दो तरह के लफ्ज़ बने, एक मुफरद एक मुरक्कब। मौजूद से जो बना, एक मुफरद बना एक मुरक्कब बना। जैसे कलम मुफरद है और कलमदान ये मुरक्कब हो गया। कलम मुफरद, कलमदान मुरक्कब हो गया, है ना। तो उसी को अब मुफरद जो है, इसी का दूसरा नाम है कलमा। मुफरद का दूसरा नाम है कलमा। कहीं आपसे मुफरद देके भी पूछ सकता है कि मुफरद के कितने अक़साम हैं, तो आपको जानना होगा कि मुफरद उसी को कहते हैं जिसको कलमा कहते हैं। तो कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म संज्ञा, फेल क्रिया, हर्फ अव्यय। इतना से तो आप समझ गए होंगे। इस्म नाम को कहते हैं, अहमद, पटना, किताब वगैरह। फेल क्रिया काम को कहते हैं, जैसे आया, गया, पढ़ता है, लिखेगा वगैरह। अव्यय, हर्फ अव्यय
जो इस्म या फेल से मिलकर अपना मानी बताए, जैसे को, से, तक, पर वगैरह। तो आज आप इतना जानें और फिर हम आपसे अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए।